सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 14, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science History and the book name is Our Past. Today we will learn and understand lesson number 2, and in this lesson we will also discuss animal husbandry, food storage and towards settled life in this worksheet. तो आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, फूड स्टोरेज यानी फूड को स्टोर करना, और टुवर्ड्स सेटल्ड लाइफ यानी किस तरह से अर्ली ह्यूमन बीइंग जो था उसने सेटल्ड लाइफ को जीना सीखा। तो सबसे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि आज की ये जो वर्कशीट है वो इस वीक की लास्ट वर्कशीट है, क्योंकि सैटरडे आपको कोई वर्कशीट नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ द हॉलीडे ऑफ दीपावली। तो आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। ह्यूमंस ग्रेजुअली embraced एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मिंग ओवर द कोर्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो देखिए हजारों सालों के दौरान जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था उसने धीरे धीरे एनिमल को पालना, उनको अपने पास रखना और फार्मिंग करना धीरे धीरे सीख लिया। दे स्टार्टेड एनिमल हस्बेंड्री टू ऑब्टेन मिल्क एंड मीट विच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फूड। तो उसने धीरे धीरे पशु पालना सीखा। किस लिए सीखा? क्योंकि इससे वो मिल्क एंड मीट को आसानी से ले सकता था, जो कि फूड का एक बहुत गुड सोर्स है। एनिमल हस्बेंड्री इज एक्चुअली अ मूविंग फूड स्टोर। तो अगर देखा जाए जो एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुओं को पालना है वो एक चलता फिरता फूड स्टोर है, क्योंकि जहाँ कहीं भी हम रहें, जैसे भी हम रहें, इफ़ यू हैव सम एनिमल्स तो आपको फूड की जो टेंशन है वो थोड़ी बहुत आपकी कम हो सकती है। When humans started growing plants, they had to stay in one place for a long time to take care of them. तो जब इंसान ने प्लांट्स को उगाना सीखा तो फिर उसको एक जगह पर काफ़ी लंबे समय तक रहना ही पड़ा उनकी देखभाल, टेक केयर करने के लिए। From sowing seeds to ripening of crops, many works were involved in it, like irrigating fields, removing weeds, protecting them from animals and birds. तो देखिए बहुत सारे काम इससे एसोसिएटेड थे, जैसे कि सोइंग सीड्स मतलब बीज डालना, फिर राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स, उनको बढ़ना, जो क्रॉप्स का बढ़ना, पकना यानी, और बहुत सारे काम जैसे इरिगेटिंग फील्ड्स, अपने फील्ड्स को इरिगेट करना, रिमूविंग वीड्स, जो भी उसमें अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो उसके साथ ही हो जाते हैं उनको हटाना, और एनिमल्स और बर्ड्स से उनको बचाना। तो इस तरह से अर्ली ह्यूमन बीइंग को एक ही जगह पर सेटल होना पड़ा बहुत लंबे समय तक। इट वॉज नेसेसरी टू प्रिजर्व द ग्रेन बोथ एज फूड एंड सीड्स। तो अब ये ज़रूरी हो गया था कि अनाज को बचाया जाए, क्योंकि जो ग्रेन होता था उसको एज अ फूड भी यूज़ किया जाता था और एज अ सीड भी यूज़ किया जाता था ताकि न्यू प्लांट्स उससे ग्रो हो सकें। सो पीपल हैड टू थिंक अबाउट इट्स स्टोरेज। तो लोगों ने अब इसके स्टोरेज करने के नए नए तरीकों को सोचना शुरू किया। इन दिस वे मैन मेड हिज मूव टूवर्ड्स सेटल लाइफ। और इस तरह से जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे उन्होंने एक सेटल लाइफ की तरफ अपने कदम बढ़ाए। Archaeologists have found traces of huts and houses at some sites. और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी साइट्स पर हट्स और हाउसेस देखे हैं, जो कि उनके बहुत सारे पार्ट्स अब हमें मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अर्ली ह्यूमन बीइंग जो था वो एक सेटल लाइफ जी रहा था। एज इन बुर्ज होम कश्मीर, पीपल बिल्ड हाउसेस अंडर द पिट। तो देखिए बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, वहाँ पर लोग अपने हाउसेस को पिट के अंदर बनाते थे। पिट मतलब एक बड़ा गड्ढा, उसके अंदर।
those are called pit house or गर्तवास. In these there were stairs to get down. और इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी. These houses provide them protection in cold weather. और ये जो हाउस थे, इस तरीके के हाउस थे, वो उनको कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करते थे. Similarly, the remains of square and rectangular houses have been found from मेहरगढ़ लोकेटेड इन पाकिस्तान. देखिए पाकिस्तान में जो अब लोकेटेड है मेहरगढ़ करके एक जगह है, वहाँ पर जो हाउसेस के रिमेन्स अब हमें मिलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं, वो स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कैसे वेल प्लान्ड अपने हाउसेस को बनाते थे. ईच हाउस हैड 4 or more rooms. Some of these rooms may be used for storage. तो हर घर में कम से कम 4 या उससे ज़्यादा भी कमरे होते थे, और इनमें से बहुत सारे रूम्स शायद स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते होंगे. दिस इज़ द प्लेस वेयर मैन एंड वीमेन फर्स्ट लर्नड टू ग्रो बार्ले, वीट एंड टू रियर शीप एंड गोट्स इन दिस रीजन. और यही वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले आदमियों और औरतों ने जौ को और गेहूं को उगाना सीखा और साथ में शीप और गॉट को पाला. तो यहाँ पर 2 पिक्चर्स भी शो कर रखी हैं, आप देखेंगे. तो फर्स्ट इज़ द मैप इम्पॉर्टेंट रेजिडेंशियल साइट्स और सेकंड पिक्चर इज़ मेहरगढ़ हाउस पिक्चर. तो मेहरगढ़ में इस तरह से हाउसेस को बनाया जाता था. आप देखिए रेक्टेंगुलर होते थे, और यहाँ इंडिया के मैप में बहुत सारी रेजिडेंशियल साइट्स हैं जिनमें हम देखेंगे कि हमें जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें बहुत सारे रेजिडेंशियल्स के रिमेन्स मिले हैं. And many such graves have been found in Mehergarh, in which some items were also kept along with the dead body. और मेहरगढ़ में तो बहुत सारी ग्रेव्स यानी कब्रें ऐसी भी मिली हैं जिसमें जब डेड बॉडी रखी जाती थी तो उनके साथ कुछ आइटम्स भी उसके साथ में रखे जाते थे. अ गोट वॉज ऑल्सो बरेड अलॉन्ग विद द डिसीज्ड इन अ ग्रेव. और एक जगह तो ऐसा भी मिला कि किसी आदमी की जो ग्रेव थी, कब्र थी, उसके साथ एक बकरी भी दफनाई गई थी. Perhaps people believed that life happens even after death. और शायद वो लोग ऐसे सोचते होंगे कि डेथ के बाद भी लाइफ है, इसलिए वो उसके साथ उन चीज़ों को रखते थे. So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on our question answer section. So the first question is, write your thoughts on why animal husbandry become so important for hunter gatherers. तो अब आपको बताना है कि हंटर गैदरर्स के लिए ये एनिमल हस्बेंड्री क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो गई. द आंसर मे बी एनिमल हस्बेंड्री बिकेम so much more important for the hunter man because it is very easy to get milk and meat from animal husbandry, which is a good source of food. In fact, animal husbandry is a moving food store because we lived anywhere. If we have animals, we can get milk and meat very easily. Question number 2 is, why did the farmers stay in one place for a long time? Then the answer may be, farmers lived in one place for a long time because a long time was required to make the land suitable for farming, to sow seeds, to take care of the crop and to harvest the crop. That is why they had to stay for a long time. Now the question number 3 is, write the characteristics of the residential sites found in Burj Home and Mehergarh. The answer is, in Burj Home, people used to build houses under the pit, which is called the garret or pit house. इसको हम pit house भी लिख सकते हैं. So the answer is, in Burj Home, people used to build houses under the pit, which is called pit house. They had stairs to come down. These houses would give them protection in the cold weather. And the Mehergarh is, there were square and rectangular houses in Mehergarh. Each houses had 4 or more rooms, some of which may have been used for storage. Now the last question number 4 is, draw a picture of गर्तवास और pit house. तो देखिए एक पिक्चर इस तरीके की मैंने कहीं से इसका अरेंजमेंट किया. आप देखिए कि शायद गर्तवास इस तरीके से हो सकता है. इसको आप देख के इसकी पिक्चर बना सकते हैं कि किस तरह से एक पिट बनाया जाता है और उसके अंदर वुड मटेरियल से इसको प्रिपेयर किया जाता है. तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. अभी मैं आपको एक और पिक्चर दिखा रहा हूँ जिससे आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि व्हाट इज़ पिट हाउस.
तो इस तरीके से भी पिट हाउस होता है। ये एक और पिट हाउस की ही फोटोग्राफ है जिसमें बता रखा है कि किस तरीके से स्टेयर्स भी होती हैं इसमें जाने के लिए, और एक रूम में जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब इसके अंदर होती हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।